निरायुध सम्मेलन का मतलब जो है आपका नागरिक है वो सजलेरिया में सम्मेलन तक नहीं कर सकता, फिर कार्यक्रम कैसे कर रहा है? हाँ ठीक, हाँ। आगे पढ़ो। चौथा, उक्त खंड के उपखंड ग की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। यह वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। मतलब राज्य निवारित कोई विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। मतलब कौन सी बात? ड की बात। ड क्या बोल रहा था? पीछे मुड़ के देखो, ड का क्या बोला? कब मैं उसमें देखा किसकी बात है? हाँ, ड क्या बोला? हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद और संचरण का घूमने की। अच्छा, कौन रोक रहा है? अनुच्छेद 19 का खंड 4 की 3 कौन सा पढ़ा आपने? और पढ़ा नहीं, पढ़ा कौन सा? पैराग्राफ कौन सा पढ़ा? ये उक्त खंड के उपखंड ग वाला थोड़ी पढ़ा था मैंने। कौन सा चौथा पढ़ा? हाँ, चौथा है नहीं ग। हाँ, एक मिनट। तो फ्री टू मूव, आबाद संचरण की सभी नागरिकों को अनुसूचित। एक मिनट, ग का मतलब है संगम या संघ। हाँ, तो संगठन बनाने का गलत है। संगठन हम अनुसूचित क्षेत्र में जहाँ विद्यमान विधि अधिरूपित करती है वहाँ संगठन नहीं बना सकते हो। अगर संगठन नहीं बना सकते हो तो आरएसएस, बजरंग दल या फिर किसी भी संगठन है वो कैसे बने? ये किसका वायलेशन है? अनुच्छेद 19 के 4 का। हाँ, वायलेशन है ना। तो हम लोग को इसके कोर्ट में केस कर सकते ना? कर सकते हैं। कलेक्टर साहब को ये काम करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। और आवाज उठा रहे उनको दोबारा कलेक्टर साहब। आगे बढ़ो। 5। हाँ, पांचवा, उक्त खंड के उपखंड घ और उपखंड ड या अंक क्या बोलते जो भी हो कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। ठीक है, तो इन्होंने कौन से खंड को बात करी? इन्होंने ड क्या बोल रहा है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबादचरण। और ड है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बच जाने का। तो जितनी रजिस्ट्री और घर बना के दे रहे इसका क्या? हाँ, वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19 का 5th पैराग्राफ ना। हाँ, आर्टिकल 19 के 5 के अनुसार यहाँ पे कोई नागरिक फ्री टू मूव भी नहीं हो सकता, निवास नहीं कर सकता। ये हम बोल रहे, ये हमने लिखा है क्या? ये किसकी लिखी हुई है? भारत सरकार की। कहाँ लिखा है? पूरा भारत का संविधान किसने लिखी है? हाँ, भारत सरकार, न्याय मंत्रालय, विधि विभाग। हमने थोड़ी लिखी है, हमारे बाप ने थोड़ी लिखी। क्या दादा? पढ़िए, फिर छठा पढ़िए, छठे और हो जाएंगे भाई साहब। ये भगवान कृष्ण जगन्नाथन, ये क्या हो रहा है? ना बना। 5वीं पढ़ ली नहीं, छठा पढ़ो। हाँ, अब छठा है, उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई बात, जैसे कि पहले लिखा हुआ है, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्ति या तकनीकी अर्हता से हिंदी वर्ड ऐसे से या राज्य द्वारा या राज्य के स्वाभिमान या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार कारोबार है नहीं, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखता है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। मतलब क्या था कि व्यापार उद्योग किसके लिए बोलते हैं ना कि कहीं पे भी बस जाने या व्यापार करने का अधिकार है,
तो 5-6 क्या बोल रहा है कि इधर वो व्यापार करने का अधिकार जहाँ विद्यमान विद्युत नहीं है, हाँ। तो अनुच्छेद 19 के 6 का वायलेशन है, इधर ये व्यापार कैसे कर रहे हैं? तो ये तो पूरी पूरी सारा गलती अवैध कर रहे हैं ना। हाँ सारा तो सारी- और अनुच्छेद 19 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार। हाय हाय हाय, कितना बड़ा देशद्रोह कर रही सरकार और साला जिला में बैठी है। हाँ